दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से प्रेम प्रकाश पांडे एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे सक्सेस बैरियर। सक्सेस बैरियर यानी सफलता के रास्ते की रुकावटें। सफलता के रास्ते की रुकावटें। सम वर्ड्स यू लिसन बट नॉट केयर। आवर हैबिट, हम अपनी आदत को नहीं टाइम देते, नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिस्ट्रैक्शन, टाइम यूटिलाइजेशन, प्लान मेकिंग, प्लान इम्प्लीमेंटेशन, पैशन, मैडनेस, फायर, हेल्थ कॉन्शियस, सेल्फ मोटिवेशन, ऑब्डरेसी। ये सारे वर्ड जो हम सुनते तो हैं, लेकिन इनके क्या मतलब है और क्या चीज़ें इनमें छुपी हुई हैं कि अपने आप को इससे निकालना चाहिए, उसको हम टेक केयर नहीं करते हैं। हम एक एक करके इसके बारे में आपको बताएंगे। विद्यार्थी क्यों सफल नहीं होते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। नींद पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, आलस को ना भगा पाना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय को ना पकड़ पाना, भौतिक सुखों को न छोड़ पाना, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, प्लान बनाना पर उसको पूरा करने का जुनून, जिद्दीपन न होना, दूसरों की गलतियों से सीख न लेना, खुद गलती करना और खुद सीखना, अपने अंदर की कमी को दूर न कर पाना। दोस्तों, आज आपको मैं हैबिट के बारे में बताऊंगा, और हैबिट उसके बाद आता है हमारा डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद आता है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ हार्ड वर्क। इन चारों को अगर आपने समय रहते मैनेज नहीं किया तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आदत, आदत मेहनत करने की डालो, आदत अभ्यास करने की डालो, आदत रीडिंग करने की डालो, आदत राइटिंग करने की डालो, आदत जीतने की डालो। हम आज आदत के बारे में बात करेंगे। आदत कैसे मजबूत होती है और कैसे कमज़ोर होती है, एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। ये कहानी है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी भी प्रकार की बुरी आदत, और वो ऐसा मानते हैं कि कुछ समय के बाद वक्त आने पर हम इस आदत को छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। एक बहुत ही अमीर आदमी था, वो अपने बेटे की किसी भी बुरी आदत के लिए परेशान था। वो जब भी अपने बेटे को उस आदत को छोड़ने के लिए बोलता था तो उसका बेटा बोलता था, पापा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, वक्त आते आते मैं धीरे धीरे आदतों को छोड़ दूंगा। पर उसका बेटा कभी भी उस आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा उसके गांव पधारे, और वो आदमी अपने बेटे को उस महात्मा के पास लेकर गया और महात्मा को अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उसे कहा कि अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए और वहीं आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगले दिन बाप और बेटा दोनों बगीचे में पहुंच गए। महात्मा ने बेटे से कहा कि आओ बेटा, हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। बगीचे में सैर करते करते महात्मा अचानक रुक गए और फिर उन्होंने बेटे से कहा कि क्या बेटा तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा जी, इसको मैं उखाड़ सकता हूँ। ऐसा बोलते उसने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महात्मा ने बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा बेटा इसको उखाड़ सकते हो? तो उसने मजा आ रहा था और उसने बोला कि हाँ बिल्कुल इसको उखाड़ सकता हूँ। इस बार उसने काम करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत पड़ी, पर उसने प्रयत्नों के बाद पौधे को उखाड़ दिया। कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद दोनों फिर नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से कहा क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? बेटे ने पेड़ को पकड़ा और फिर जोर जोर से खींचने लगा। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी पेड़ को नहीं उखाड़ पाया। बेटे ने महात्मा से कहा कि इस बेटे को उखाड़ना तो असंभव है, क्योंकि ये पेड़ तो बहुत ज्यादा मजबूत है। इस तरीके से महात्मा ने समझाते हुए कहा बेटा ठीक इसी प्रकार बुरी आदतों का साथ होता है। जब तक हमारी बुरी आदतें नहीं होती हैं तब तक हम उसे आसानी से छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमारी बुरी आदतें पुरानी हो जाती हैं तब उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी का मोरल है, हम अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं जब तक कि वो नहीं होती हैं। कुछ वक्त के बाद हम उन आदतों को नहीं छोड़ सकते। Thanks for watching. Subscribe, like, share and friends and push bell icons for new video. आपको मोटिवेशनल के ढेर सारे वीडियो ऐसे हम प्रेस करते रहेंगे। आप मोटिवेट होते रहिए और सफल होते रहिए। धन्यवाद।